अस्सलाम वालेकुम मदर्स। क्या आप चाहती हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो? ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड मालूमात के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ट्विन प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की जाती है, किन फैमिलीज़ में ट्विन प्रेगनेंसी होती है, किन वजूहात पर ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस से कैसे बचा जा सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी के लिए कौन सा तरीका डिलीवरी में यूज़ होता है, इसके अलावा जब ट्विन्स हो जाएं तो उनकी केयर कैसे करनी है, इस सब पर हमारी आज की वीडियो है। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस अहम मौजू पर हम बात करेंगे वो है ट्विन प्रेगनेंसी। बहुत से लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि उनके जुड़वा बच्चे हों। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 200 में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें जुड़वा बच्चे होने के चांसेस हों। ट्विन प्रेगनेंसी 2 टाइप्स की होती है, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स किस टाइप के होते हैं कि जिसमें एक एग स्पर्म के साथ मिलकर बच्चा बनने के प्रोसेस में दाखिल होता है, लेकिन आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो एग 2 एग्स में डिवाइड हो जाता है। एक एग से जब 2 एग्स बनते हैं तो उससे एक आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स डिलीवर होते हैं जिनकी जेंडर सेम होता है और जिनके फेसेस भी सेम होते हैं। अक्सर औकात उनके फेसेस सेम होते हैं, जेंडर भी डिफरेंट हो सकता है। सेकेंड वन इज फ्रेटर्नल ट्विन्स। इनका जेंडर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसमें एक अंडा जब बनता है तो दूसरा साथ खुद बन जाता है। ऐसे में 2 डिफरेंट ट्विन्स डिलीवर होते हैं। इसमें बच्चों का सेक्स डिफरेंट हो सकता है, बच्चों के फेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों अंदरूनी तौर पर भी डिफरेंट पैदा होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आइडेंटिकल ट्विन्स होने के चांसेस 1000 में से 4 होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को इसकी ख्वाहिश है कि उनके ट्विन्स हों तो उनके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि ये एक रिस्क प्रेगनेंसी है। ये एक अच्छी प्रेगनेंसी नहीं। लाइक ट्विन्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट भी लगते हैं, 2-2 बच्चे एक साथ एक जैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, एक रिस्की प्रेगनेंसी है। अब मैं आपके साथ यहाँ पर वजूहात शेयर करती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो जीन्स। ऐसा होता है कि माँ बाप भी जिनके ट्विन्स हों और उनके बच्चे आगे से ट्विन्स हों, उनमें ट्विन्स होने के तादाद ज़्यादा है, यानी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्विन्स हों तो उनके भी आगे से ट्विन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 इस टाइम बढ़ने के साथ साथ औरत की शादी लेट हो रही है और बढ़ती उम्र के साथ साथ लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड साइकिल चेंज होती है, तो इस पीरियड साइकिल की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एक एग की जगह 2-2 अंडे निकलते हैं, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी अमल में आती है। या फिर जिन लेडीज़ का वेट ज़्यादा होता है तो उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी होने का रिस्क ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि मैं साथ साथ कह रही हूँ कि ये एक रिस्क प्रेगनेंसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वज़न ज़्यादा कर लें या फिर आप शादी लेट करें या फिर आप प्रेगनेंसी लेट प्लान करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक हार्मोनल डिसीज़ है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। नंबर 3 इज़ बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि इसकी कोई मेडिसिन दी जाए जिसमें एक अंडा बनने के साथ साथ दूसरा अंडा बन जाए, तो ऐसे में भी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। नंबर 4 इज़ जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती है ऐसे ऐसे लेडी में ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात कि अगर आपके पहले ट्विन्स हैं तो आपके आगे जाकर भी ट्विन्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी होने के बाद क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो इसमें बच्चे को और माँ को दोनों को नुकसान पहुंचने का डर होता है। अब यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि माँ को सिंगल प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा उल्टी रहती है, नौजिया रहता है, तो ट्विन्स में माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा रहता है, उसको ज़्यादा वोमिट हो सकती है, उसको बीपी का मसला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको खून की कमी हो सकती है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी में सी सेक्शन का रिस्क है, यानी कि ये एक रिस्की प्रेगनेंसी है। बच्चों की पोजीशन उल्टी सीधी हो सकती है, तो इसलिए जब भी ट्विन प्रेगनेंसी हो तो सी सेक्शन एक बड़े हॉस्पिटल में करवाएं, बच्चा डिलीवर बड़े हॉस्पिटल में करवाएं,
क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो इसलिए बच्चे और माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। तो हमेशा बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद हो कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है बर्थ के बाद तो वो उसको अंडर कंट्रोल कर सकें। सेकेंडली हम बच्चे का डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे पैदाइश के बाद बहुत क्यूट लगते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा लगता है दो बच्चे हों, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्विंस के मिसकैरेज होने का रिस्क बढ़ता जाता है। बच्चों में नुक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चों में वक्त से पहले डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह बच्चों को इंक्यूबेटर और नर्सरी में ज़्यादा टाइम के लिए रखा जा सकता है। ऐसा भी होता है कि एक बच्चा तो बहुत ही हट्टा कट्टा है, ऐसा भी होता है कि एक बच्चा तो बहुत ही हट्टा कट्टा ग्रोथ में बहुत अच्छा होता है और दूसरा बहुत कमज़ोर हो जाता है। यहाँ तक नौबत आ सकती है कि एक बच्चा बहुत ही हेल्दी पैदा होता है और दूसरा फोर्थ भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को डॉक्टर को ज़ेरे निगरानी रखें, हमेशा किसी बड़े हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी करवाएं। अब हम बात करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी के लिए डिलीवरी का कौन सा पैसेज, कौन सा पाथ देखा जाता है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी ट्विंस हैं और साथ में आपको कोई बीमारी भी नहीं है, सब ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बीपी भी नहीं है, खून की कमी भी नहीं है, तो ये ट्राई किया जा सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर आपके बच्चों की पोजीशन भी ठीक है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी प्लान की जा सकती है। जब भी ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो 9 माह के शुरू में ही कोशिश की जाती है कि डिलीवरी कर लें। पोजीशन देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे कैसे डिलीवर होंगे। अगर आपके बच्चों की पोजीशन ठीक नहीं है या आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, खून की कमी है या फिर कोई भी मसला है तो सी सेक्शन प्लान किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपके ट्विंस डिलीवर हो जाते हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो शेड्यूल। आप अपने बच्चों का एक शेड्यूल बनाएं, अपने बच्चों को सेम टाइम पे स्लीप करवाएं और सेम टाइम पे फीड भी करवाएं। अपने दोनों बच्चों को साथ सुलाएं और साथ ही उनको फीड करवाएं। इस तरह आपको भी रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। नंबर 2 इज़ हमेशा किसी न किसी की हेल्प मांगें। गेट हेल्प। मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो 2 बच्चे संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा किसी न किसी को अपने साथ रखें, उनसे मदद मांगें। अगर आप एक बच्चे का ख्याल रख रही हैं तो दूसरे को बोलें कि आपके एक बच्चे को संभाल ले। अगर आप एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो दूसरे को मिल्क पंप आउट करके फीडर में डाल दें और किसी दूसरे से बोलें कि उसको पिला दें। साथ ही आप किसी की मदद लेकर अपने दोनों बच्चों को साथ ही नहलाएं। नेक्स्ट इज बाय थिंग्स ऑनलाइन। डायपर, वाइप्स, बेबी प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हों तो आपको कोई भी चीज़ दो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार सारा सामान लें। ये सामान जब ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाला है तो आप ऑनलाइन ये सामान मंगवाएं। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट लगे होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आप 2 बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और बच्चे भी तंग हो सकते हैं, इसलिए आप हमेशा चीज़ों को ऑनलाइन बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़ डोंट बाय 2 थिंग्स। जैसे आपके ट्विंस हुए हैं तो अक्सर माँ बाप क्या करते हैं कि खुशी में बच्चों के लिए हर चीज़ 2 ले लेते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं वो चीज़ किसी भी काम की नहीं रहती। आप एक बच्चे के लिए एक तरह की चीज़ें ले लें और दूसरे के लिए तरह की चीज़ें ले लें और दूसरे के लिए दूसरी तरह की। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं आपको उनका टेस्ट पता चलता है। कुछ बच्चों को टॉयज पसंद होते हैं, कुछ को टॉयज नहीं पसंद होते, कुछ को स्टफ टॉयज पसंद होते हैं, कुछ को सॉफ्ट पसंद होते हैं, कुछ को नॉइजी टॉयज पसंद होते हैं, कुछ बच्चों को चेजिंग टॉयज पसंद होते हैं। तो ये बच्चों पर डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा बच्चों के लिए 2 चीज़ें हरगिज़ मत लें। अल्टरनेटिव होल्डिंग टाइम, यानी कि आप दोनों बच्चों को सेम प्यार दें, दोनों बच्चों को लाजमी गोद में उठाएं। अब एक साथ उनको उठाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप एक क्रिब ले लें, एक बेबी कॉट ले लें, एक बेसिनेट ले लें। आप जब एक बच्चे को उठाएं उसको लाड प्यार करें तो दूसरे को उसमें डाल दें। फिर जो पहले बच्चे को जिसको आपने गोद में उठाया हुआ था उसको क्रिब में लिटाएं और दूसरे बच्चे को प्यार करें। इस तरह दोनों को माँ का प्यार मिलेगा। बच्चों को कभी भी सेपरेट ना करें। ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनको सेपरेट कर देते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है। पाकिस्तान में भी अक्सर मॉडर्न फैमिलीज़ में ये तासुब पाया जाता है। आप ये बात याद रखें कि आपके बच्चे जब शुरू से साथ रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे की आदत हो जाती है। अगर एक बच्चा जागता है, रोता है, तो आपके दूसरे बच्चे को शुरू से ही उस चीज़ की आदत होगी। तो इसलिए परेशान ना हो कि बच्चा उठता है, रोता है तो दूसरे की नींद डिस्टर्ब होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिलैक्सिंग फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी रिलैक्स होने का टाइम मिलना चाहिए। आप अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने आप को मी टाइम दें, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद को टाइम नहीं देंगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, आप बच्चों पर गुस्सा निकालेंगी, अपने आप से नफरत करना शुरू हो जाएंगी, तो ये एक मेडिकल कंडीशन बन जाएगी। इसलिए आप बच्चों का भी ख्याल रखें और साथ साथ खुद को भी टाइम दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।